कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। पिछली कक्षाओं में जैसा आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे 11th क्लास का, ठीक है, उसका लगभग सब प्रॉब्लम, टोटल प्रॉब्लम करवा दिए थे। एक्सरसाइज से लेकर उदाहरण तक सब हो गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। आज इस चैप्टर में 12th क्लास का ये चैप्टर है। आज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या नियम होते हैं, या क्या पढ़ना होता है इसमें मैट्रिक्स में। ये 12th का चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर है। देख लिया आप लोग, सावधानी से सुनिए आप लोग। आप लोग को मेरा YouTube चैनल NGC मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग सभी लोग का स्वागत है। जो जो लोग नए हैं वो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो बनावें आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका लाभ आप तो ले ही रहे हैं और अपनों और दोस्तों को भी दीजिए इसका लाभ। चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। जैसा कि अब 12th में पढ़ने का मैट्रिक्स, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें किसी डाटा को एक व्यवस्थित रूप से सरियाने का काम करेंगे हम इसमें। देखिए इसका जो साइन होता है, ठीक, साइन, मैट्रिक्स का जो चिन्ह होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कैसा चिन्ह है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का चिन्ह देने के लिए या तो हम इसको बड़ी ब्रैकेट वाला आप लोग पढ़े होंगे, बड़ी ब्रैकेट, या तो ऐसे डाटा को डाल के इसे क्लोज कर देंगे दोनों तरफ, या इसको छोटी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसको जनरली ये रूप में लिख सकते हैं आप मैट्रिक्स को। इस चिन्ह के अंदर टोटल डाटा फिट रहेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, शांति से सुनना है आप लोगों को। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोग को समझ बढ़ेगा मैट्रिक्स में। देखिए मैट्रिक्स, इसका साइन होता है दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट से भी घेर सकते हैं, इसी के अंदर डाटा रहता है। ये चिन्ह है जो मैट्रिक्स का है। अब ये साइन बता दिए, ये चिन्ह हो गया मैट्रिक्स का। एक और आता है इसमें ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जहां तक आप लोग देखिएगा, इसका ऑर्डर जो है m गुने n है। ऑर्डर रहेगा m गुने n। ये क्या है देख लीजिए। जैसा कि एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे देखिए एक उदाहरण लिए जिसमें एक उदाहरण लिए जिसमें एलिमेंट A रख दिए, यानी कि जब भी बताए थे ना कि जितना भी एलिमेंट रखना है ये बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अभी मान लेते हैं, अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी मान लेते हैं कि जितना भी एलिमेंट हम है वो A के नाम से रख दिए इस ब्रैकेट में, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट को A के नाम से रख दिए, पूरा A में आ जाएगा, टोटल एलिमेंट A के रूप में आ गया। उसके बाहर इसके बेस के पास लिखा हुआ रहेगा m क्रॉस n, m गुना n, यानी ये मैट्रिक्स जो है m गुना n का, n ऑर्डर का, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। जो बेस में जो m गुना n होता है इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये ऑर्डर पूछ देगा आपको कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, m गुना n। m क्या है देखिए, अभी आप लोग आओ समझाते हैं। ये मैट्रिक्स जो है m गुना n ऑर्डर का है, बेस में जो रहेगा उसको ऑर्डर बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है बोलना है, एक m गुने n, इसका ऑर्डर है n गुने n।
अब देखिए ऑर्डर क्या है, जहाँ पे एम जो होना चाहिए, एम और एन, जहाँ पे एम क्या है, रो है, ROW, आई एन क्या है, COLUMN, कॉलम। समझिए आप लोग, रो और कॉलम। अभी क्या है सर, रो कॉलम क्या है समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ आ जाते हैं आप लोगों को। किसी भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, वो किस ऑर्डर में है, 1 गुना 2 है, या 2 गुना 2 है, 3 गुना 5 है, 5 गुना 7 है, ठीक है। ये ऑर्डर किस रूप का है, 1 गुना 1 भी हो सकता है। पहला तो एक मैट्रिक्स का हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया इतना बड़ा, इसका ऑर्डर m गुना n है, जहाँ m को बोलेंगे रो और n को बोलेंगे कॉलम, रो गुने कॉलम, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं, m जो है रो है और n जो क्या है, कॉलम है। जहाँ जहाँ यहाँ पहला दिखेगा, पहला एलिमेंट रो रहेगा, लास्ट में कॉलम, यानी m गुना n जो है रो गुना कॉलम है, ठीक है, रो गुना कॉलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, रो गुना कॉलम, वही सेम है। मैट्रिक्स ए, इसमें जो एलिमेंट है m क्रॉस n ऑर्डर का है, इसको ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए और लिख देते हैं ऑर्डर, m क्या है, रो है, देखिए कोरस्पॉन्डिंग, देखिए m का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, रो, n का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कॉलम, ठीक है। कहने का मतलब है m क्रॉस n जो होता है नीचे बेस में जो होता है वो ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर रहता है m गुने n के रूप में, जहाँ m जो पहला जो लेटर रहता है वो रो को सूचित करता है, दूसरा n जो है वो कॉलम को सूचित करता है। और रो और कॉलम अब क्या होता है, ये तो पता चल गया कि सर m तो रो को बोलते हैं, n बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं सर, लेकिन रो और कॉलम है क्या, आप तो समझा दिए ना सर कि m गुने n, m है जो रो होगा, n हो या कॉलम होगा। यहाँ पे भी इसको स्पष्ट लिख दिए, रो गुने कॉलम, यानी जब शुरू में आएगा वो रो रहेगा, लास्ट वाला कॉलम आएगा। अब ई दोनों के बारे में समझाइए कि रो और कॉलम कैसे पहचानेंगे सर, अभी आ जाता है। देखिए आप लोग पंक्ति बना के खड़े होते हैं, कभी जब विद्यालय जाते होंगे या अभी भी जाते हो, अभी भी विद्यालय जाते होंगे, वहाँ पे स्कूल में क्या होता है, प्रार्थना होता है, ठीक है। या कोई कोचिंग जाते होंगे, कोई स्कूल जाते होंगे, ठीक, या किसी अन्य काम के लिए जाते हैं, काउंटर पर टिकट कटाने के लिए जाते हैं, हर जगह। तो वहाँ क्या होता है कि एक लाइन से काम होता है, कोई एक आदमी रहते हैं जो बोलते हैं कि आप एक लाइन में खड़े हो जाइए, ठीक है, बस वही लाइन से हमको समझना है। अगर हम लाइन हॉरिजॉन्टल पाते हैं, देखिए 2 लाइन है, एक वर्टिकल लाइन, अगर कोई लाइन हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के मतलब है दाएं से बाएं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है दाएं से बाएं, उसी को बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, उसी को बोलते हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको रो बोलते हैं। देखिए इस वाला लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल आगे है, हॉरिजॉन्टल, हिंदी इसका होता है क्षैतिज, ठीक है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल रहता है, पड़ा हुआ, उसी को बोलते हैं क्षैतिज। इसी जो क्षैतिज रहता है उसी को बोलते हैं क्या, एम, इसी को बोलते हैं रो। देख लीजिए, कोई भी पंक्ति या कोई भी एलिमेंट अगर पड़ा हुआ मिले, ऐसे पड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल के रूप में, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पड़ा हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 तरह से रेखा खींच सकते हैं ना, एक ऐसे खड़ा, एक ऐसे पड़ा हुआ,
जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे एक्स अक्ष जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस। अब वाई अक्ष जो क्या है, वर्टिकल है। तो जो एक्स एक्सिस है वह क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। तो जैसे एक्स अक्ष है उसी को हम रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। और जो लाइन खड़ा रहेगा, ठीक है, जो लाइन खड़ा रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए क्या है, अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलेंगे सर ये अब रेखा के बारे में क्यों बता रहे हैं सर, ये रेखा सुता हुआ है, ये रेखा खड़ा है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। रेखा उदाहरण लिए ना, रेखा की जो रेखा सुता हुआ है, जो रेखा खड़ा है, खड़ा वाला रेखा को क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो झुका हुआ मतलब क्षैतिज जैसे पड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्या चीज़, रो। और इसको बोलते हैं कॉलम, जो खड़ा रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब ये लाइन कहाँ से आ गया, तो ये लाइन एक्चुअली लाइन नहीं है, ये एलिमेंट है। वो लाइन के रूप में हम बताएं समझने के लिए, यार कोई एलिमेंट अगर वर्टिकल से आया हुआ है, कोई एलिमेंट अगर वर्टिकल से आया हुआ है तो उसको बोलेंगे कॉलम। कोई एलिमेंट हॉरिजॉन्टल से आया हुआ है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखा हुआ तो समझो रो में है। वर्टिकल 1 2 3 4 5 है, कॉलम में है। देखिए आओ आपको स्पष्ट करते हैं। इसको तो बोल दिए कि इस जब कभी पड़ा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और जब रेखा खड़ा रहे इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और इसी को हम एन नाम दिए यहाँ पे, एन, जिसको होता है क्या, कॉलम। देखिए इसमें आपको जितना चीज़ का जरूरत पड़ेगा लगभग लिख दिए हैं। पहला, मैट्रिक्स को इस चिन्ह से साइन लिख दिए, इस चिन्ह से दर्शाएंगे या इस चिन्ह से दर्शाएंगे, दोनों भी कोई चिन्ह है उस चिन्ह से दर्शाएंगे। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट ये बनाएंगे। इसमें क्या आएगा, देखो ये मैट्रिक्स हो गया, बताए थे कि चिन्ह इधर है। ये सर क्या है, बेस में m गुना n, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। जो नीचे बेस में m गुना n रहता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे m क्या है सर, n क्या है सर, तो m आपका क्या हो गया, रो हो गया, n क्या हो गया, कॉलम हो गया। देखिए साफ साफ लिख दी हैं। हॉरिजॉन्टल उसको क्षैतिज बोलते हैं, ऐसे रहेगा इसे, इसको एम वर्ड यूज किए हैं, इसी को रो बोलते हैं। जो वर्टिकल है इसे ऊर्ध्वाधर हिंदी में, उसका नाम एन है, एन को कॉलम बोलेंगे। यानी खड़ा वाला के कॉलम और जो पड़ा हुआ है उसको रो। अब इसको समझने के लिए इसको मिटाते हैं, आप लोगों को नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए देखिए आगे। देखिए इसमें देर हो जाए तो हो जाए, आप लोग का कोशिश कीजिए कि एकदम देर होवे तो होवे, लेकिन दिमाग में अट जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में अट जाना चाहिए। साइन बता दिए, उसका ऑर्डर बता दिए, एम गुना एन के रूप में रहता है, जहाँ एम रो है, एन कॉलम है। ठीक है, जहाँ शुरू में जो एम होता था वो रो, और जो ऐसे बताए थे ना अभी मैट्रिक्स इस रूप में रहता है, एम क्रॉस एन, जहाँ ई क्या है और ई क्या है, तो ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। कॉलम रो के मतलब हॉरिजॉन्टल जो पड़ा हुआ एलिमेंट है, कॉलम के मतलब जो एलिमेंट खड़ा है। अब देखिए
अब आप लोग सोचिएगा, यही बेसिक है, यही बेसिक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसको अगर समझ गए, बेस को आप समझ गए, कोई भी चीज़ अगर बेस होता है उसको अगर कोई आदमी समझ जाता है तो आगे का पूरा हिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाता है। अगर इसी को नहीं समझिएगा तो कैसे होगा? इसलिए टाइम लगे तो लगे, इसको सीख जाना है। देखिए कैसे, अभी क्या लिखे हैं सर, ये तो हम समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए चिन्ह भी दे दिए मैट्रिक्स वाला, बात बता दें कि ऐसा चिन्ह देंगे मैट्रिक्स में, ऐसा चिन्ह दे दिए, उसमें एलिमेंट भर दिए। इसमें देखिए मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 से लेके 8 तक का एलिमेंट है ना। ध्यान देखिए, इस मैट्रिक्स में 1 से लेके 8 तक का एलिमेंट भरा हुआ है। देख लीजिए आप लोग के सामने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक है, 9 नहीं है 8 तक है। यानी कि आप लोग को इतना तो जरूर झलक रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा कि सर एक मैट्रिक्स पा रहे हैं, उसमें 1 से लेके 8 तक नंबर लिख दिए, और नंबर किस रूप में लिखा हुआ है, ऐसे खड़ा रूप में लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़ा। तो सर आप बताए थे कि हर एक मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है, तो इसका भी कुछ ऑर्डर होगा, यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर होगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, इसको ऑर्डर पता करना है। हम देखेंगे कि इस रेखा को ऐसे काटते हुए एक लाइन में आ रहा है ना, देखिए ऐसे करेंगे तो एक रेखा, ठीक है। ये पूरा 1 से लेके, इसको यहाँ समझिए, देखिए एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए एक रो है, सब एक लाइन में है। एक लाइन में मतलब है कि यहाँ पे एक रो है, यानी रो का संख्या कितना है, रो का संख्या है 1 है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन में सब है, एक लाइन में है। ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3 4 5, और उसी तरह 7 के पीछे 8 खड़ा है। ये एक लाइन में है, आप लोग पंक्ति बनाते हैं स्कूल में, उसी टाइप से ये सब का सब एक लाइन में है। हमको जना रहा है कि देखिए एक लाइन में है, तो जो एक लाइन में है और वर्टिकल है, ऐसे देख रहे हैं वर्टिकल, वर्टिकल देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रो है, सॉरी वर्टिकल का मतलब क्या है, कॉलम, ठीक है। अभी बताए थे कि जो भी एलिमेंट वर्टिकल में रहे उसको कॉलम बोलेंगे, जो भी एलिमेंट वर्टिकल रूप में रहे उसको कॉलम। तो यहाँ पे इसमें के वो कॉलम जना रहा है, एक वो पॉइंट देखिए झलक रहा है, वैसे सिर्फ एक लाइन में सब खड़ा है, यानी एक कॉलम है। यहाँ पे लिखे हैं गलत, कॉलम कर लीजिएगा, COLUMN, कॉलम। कॉलम कितना है, 1। रो गिन लेते हैं, देखिए रो में हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा, देखो 1 पर 2 पर 3 पर 4 5 6 7 8, सब संख्या को मानते हुए हॉरिजॉन्टल हम 8 बार खींच सकते हैं, जितना संख्या वो 8 बार, लेकिन कॉलम एगो है, लेकिन रो हमको 8 गो मिली है। ये सब क्या है, टोटल, ये टोटल क्या है, ये रो है, रो। तो रो की संख्या टोटल कितना हो गया, जितना संख्या उतना ये हो गया 8 रो, सही आ गया। ये भी लाइन देखिए एक रो में झलक रहा है, एक रो में ऐसे वर्टिकल, एक लाइन में सब कट जा रहा है, यहाँ पे काट दिए एक लाइन में, रो हो अति कॉलम हो गया एक वर्टिकल, और रो में तो हर नंबर पर देखो ऐसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर मिसिंग कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 8। इसका मतलब है कि आप लोगों को तो कुछ समझ में आ गया होगा कि रो कॉलम कैसे पता करेंगे। इसमें है m गुना n, जहाँ पे क्या होता है, m होता है रो, तो रो कितना था 8, और कॉलम कितना मिल गया 1। देखिए इस मैट्रिक्स का जो हो गया ऑर्डर, बोलेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो बोलना है सर 8 गुने 1, इसका जो है ऑर्डर हो गया 8 गुने 1 ऑर्डर। बोलेंगे 8 क्या है, तो बोलना है सर 8 है जो रो है, 8 रो में ही लाइन है,
कॉलम कितना है, एक लाइन में सब खड़ा है, 8 रो 1 कॉलम। ठीक, अब देखिए बहुत सारा उदाहरण देने वाले हैं इस पर, तब आप लोग को समझ में आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैट्रिक्स देखिए, अब इस मैट्रिक्स में ऑर्डर बताइए, इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना होगा जो बताइए, इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना होगा। तो बोलिएगा सर 2 गो वर्टिकल भी लाइन है, देखिए ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे खींचेंगे तो 2 गो, और रो भी खींचेंगे तो 2, यानी कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम, यानी जो मैट्रिक्स है सर 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ऑर्डर पहचानना आ गया होगा, और भी हम 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं ऑर्डर पर। ठीक है, जिनको नोट करना है नोट कीजिए, हम ऑर्डर से संबंधित 3-4-5 क्वेश्चन और रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एकदम ये बात को दिमाग में मटा के चलिए कि जो भी एलिमेंट एक लाइन में आएगा, अगर हो सकता है कोई एलिमेंट 2 लाइन में आवे, वर्टिकल 2 लाइन में आवे तो 2 कॉलम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल 5 लाइन आवे तो रो 5 लाइन हो जाएगा। जैसे देखिए अभी आपको 4-5 गो 6 गो उदाहरण दे देते हैं, आपको पता करना है किसे। इसका ऑर्डर बताइए कितना होगा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, 1 0 3 1 0 1, इसका ऑर्डर बताना है आप लोग को। इसका ऑर्डर बताना है आप लोग को। इसका ऑर्डर बताना है, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर पता करना है। यहाँ पे ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अभी जो नए होंगे उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बनाते बनाते आप लोग इसमें कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा आप लोगों को, फिर आप लोग हीरो हो जाएंगे इसमें। अब देखिए हर बार लिखा है, यहाँ पे देखिए ना, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, यहाँ पे एलिमेंट पूरा घुस गया, सब जो भी एलिमेंट रहे, यहाँ पे इसी को ऑर्डर बोलते हैं, इसी m गुने n को, जहाँ m जो है रो है, n जो है कॉलम है। रो और कॉलम को गिनना है, और रो कॉलम किसको कहते हैं बता दिए हैं। वर्टिकल एलिमेंट जो रहेगा उसको कॉलम कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे, रो। अब बाकी m गुना n, सबसे पहले m होता है रो गुने कॉलम, m गुना n। m जो होता है जहाँ रो है, n जो है कॉलम। क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्रम अगर गड़बड़ा गया कहानी खत्म हो जाएगा। रो कॉलम मान लीजिए कि आप रो कॉलम बढ़िया से निकाल लेते हैं, रो कॉलम भी निकाल लिए, पता कर लिए, लेकिन उलट के लिख दिए, सबसे पहले कॉलम लिख दिए उसके बाद रो लिखे, गलत हो जाएगा फिर। जिसमें m बराबर n होता है उसके लिए तो ठीक है, रो लिखे चाहे कॉलम लिखे, दोनों में 2 गुना 2 3 गुना 3 4 गुना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है उसमें तो आप खाली अंक लिख दीजिए, उसमें गुना भी लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे आ गया मान लीजिए रो भी 4 आ गया, कॉलम भी 4 आ गया, तो 4 गुने 4 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखिए कि ये मैट्रिक्स जो है 4 ऑर्डर का है, वो समझ जाएगा कि 4 ऑर्डर, सिर्फ एक वर्ड फैला जाएगा, मतलब ये है 4 गुने 4 का। 3 गुने 3 आ गया तो लिखिए ये मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, 3 गुने 3 अपने से हो गया।
देखिए इसमें गिनिए, देखिए सबसे पहले रो लिखा जाता है एम। तो रो कितना है, वर्टिकल कितना, देखिए एक लाइन में सब आ जाएगा, एक लाइन में एक लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रो हो गया एक, ठीक है, रो हो गया एक, इसीलिए रो हो गया कि शुरू में हम रो भरते थे। और यहाँ पे पूरा देखिए एक लाइन में हॉरिजॉन्टल को ना रो कहते थे, एक लाइन में सब एलिमेंट आ रहा है हॉरिजॉन्टल से एक। वर्टिकल में देखिए 2 1 4 5 6, मतलब 6, मतलब हम 5 बार ऐसे वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, 2 के काटते हुए, 1 के काटते हुए, 4 को काटते हुए, 5 को काटते हुए, 6 को काटते हुए हम 5 बार वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम की संख्या 5, यही इसका ऑर्डर हो गया। ये मैट्रिक्स जो है 1 गुने 5 ऑर्डर का, जहाँ 1 जो है रो है और 5 जो है कॉलम है। ठीक है, कॉलम है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन 5 बार आया है, 5 बार खींच सकते हैं इसे कर, लेकिन वर्टिकल लाइन 1 बार आया, सॉरी वर्टिकल लाइन 5 बार, ठीक है, वर्टिकल लाइन 5 बार आया है, उसको बोलेंगे क्या चीज़, कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, रो। रो जो हम रो जो बोल रहे हैं, देखिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक रो हो गया, 5 गो वर्टिकल लाइन है, 5 गो कॉलम हो गया, यानी ऑर्डर 1 गुने 5 का है। अब देखिए जल्दी जल्दी निकालेंगे। सबसे पहले रो आता है, तो रो देखेंगे कितना है, 1 लाइन 2 लाइन, यानी 2 बार रो हो गया। ठीक है, कितना रो हो गया, 2 गो रो हो गया, 2 गो रो। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी जो मैट्रिक्स है 2 गुने 3 ऑर्डर का है। ये देखिए फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 गो, यानी कि 2 गो है क्या, रो। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 2 गुने 4 ऑर्डर। देखिए इसमें रो कितना है, तो रो हॉरिजॉन्टल खींचिए, हॉरिजॉन्टल के मतलब रो, इसका मतलब होता है रो, हॉरिजॉन्टल का मतलब। तो ऐसे 1 2 3 गो हो गया क्या चीज, रो। और कॉलम वर्टिकल, ये दुए लाइन है ये वर्टिकल, इसको बोलेंगे क्या चीज, कॉलम। तो 2 लाइन है खड़ा। उम्मीद करता है आप लोग ऑर्डर निकालना सीख गए हों, किसी भी मैट्रिक्स ऑर्डर। ये भी आप लोग का जो 12th का एग्जाम देते हैं उसमें पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कोई मैट्रिक्स दे दिया, अब बोलेगा ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, रो कॉलम जिसको गिनने आ जाएगा कहानी खत्म। इसको नोट कर लीजिए। अब हम रो कॉलम से हट के चलते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए आ गया आप लोगों को। ठीक है, एम क्रॉस एन। चलिए जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो वीडियो के 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अभी बताए थे, एक मैट्रिक्स ए है जो एम क्रॉस एन के रूप में है। ठीक है, जहाँ पे एम क्या हो जाता था, रो, और एन क्या होता था, कॉलम। ठीक है, कॉलम इस रूप में होता था। पहला में रो आता था, दूसरा में कॉलम। रो हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या चीज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार कितना है, मैट्रिक्स का साइन देख लिए किस साइन में होता है, बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट। इसका ऑर्डर भी सीख लिए, रो कॉलम भी सीख लिए कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, सब सीख लिए। अब मैट्रिक्स का प्रकार, जब मैट्रिक्स को हम जान गए तो हो सकता है कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का है, तो एक हम देखते हैं। देखिए
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला हम बता देंगे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरा में बना देंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN मैट्रिक्स। अब आगे ये दोनों के बारे में आप जान जाइए। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके अलावा और कुछ है उसको पर चर्चा करेंगे अभी दोनों। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब सब बोलिएगा सर अभी बताएं रो, यहाँ पे सर कॉलम, अभी मैट्रिक्स होने भी लग गया तब देखिए क्या मतलब है। अरे कुछ नहीं है, मैट्रिक्स से आप लोग भली बात ही परिचित है पहले से। मैट्रिक्स को कहते हैं, कैसा चिन्ह होता है, कहाँ पे ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर भी निकालने के लिए सीखे। मैट्रिक्स के पहले रो लगा हुआ है, ठीक है। दो तरह का होता था ऑर्डर, रो गुने कॉलम, यानी ऑर्डर में रो और कॉलम दो तरह का बढ़ाता था। ये मैट्रिक्स में स्पेशल रो लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, एक रो होगा, तब ना रो लगा हुआ है, ऐसे तो रो नहीं लगता। यानी जो नाम लगा हुआ है उसकी संख्या जो है एक है, यानी इसमें जो वर्टिकल रो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। देखिए जैसे मैट्रिक्स से पहले रो लगा है, यानी इसमें रो की संख्या एक होगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एम गुने रो, क्या बताए थे एम, यहाँ एम बराबर क्या होगा, एक। सीधे रो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा जिसमें एम की संख्या एक है। एन कितनों रहे, एन कितनों रहे कोई मतलब नहीं हमको, एन कुछ भी रह सकता है, लेकिन ई हिलना नहीं चाहिए, एक का एक। एन क्या होना चाहिए इसमें, तो एन क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते चल जाएगा। हमको एन से मतलब नहीं है, एन में हम लिखाए थे, एन को क्या बोलते हैं, कॉलम। ये तो रो मैट्रिक्स है, हम अभी रो को फिक्स कर देंगे। रो मैट्रिक्स है यानी रो पर विशेष ध्यान दिया गया है, ऐसे ही पता चल रहा है। रो मैट्रिक्स यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक रहे, कॉलम कितनों रहे उससे हमको मतलब नहीं, कितनों रहे हमको मतलब नहीं, हमको एक झलकना चाहिए रो मैट्रिक्स में। अब सर पार के दिखाइए, देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स पार दिए, ठीक है, इसमें हम क्या किए, दो को एलिमेंट रख दिए। इस मैट्रिक्स में हम 2 और 1 रख दिए। देखिए इसको साफ से देखिए, 2 और 1। देखिए कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर ये एलिमेंट है 2 और 1, तो इसका ऑर्डर अभी हम आप लोग को निकालने के लिए बताए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर निकालिए। तो बोलिएगा कि सर सबसे पहले रो होता था, रो देखेंगे तब हॉरिजॉन्टल लाइन एगो है सर, ये गुण कॉलम 2 गो है, 2 गो वर्टिकल लाइन था 2। तो देखिएगा हर बार जितना भी रो मैट्रिक्स रहेगा इसमें रो 1 रहेगा। कितनों उदाहरण देंगे ना, यहाँ पे 1 रहने का, 1 रहेगा। एन कुछ भी 1 से लेकर कुछ भी बदलते रहे, कोई हमारा मतलब नहीं, ई 1 रहना चाहिए। फिर देखिए उदाहरण, एक एग्जाम्पल और, देखिए ये मैट्रिक्स दे दी, मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर निकालिए, इसका भी रो 1 आएगा, कॉलम कितनों रहे, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें m बराबर 1 और n बराबर 1 से लेकर कितनों रहे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ m जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए ना इसमें भी देखिए
हॉरिजॉन्टल क्या वो है एक लाइन, रो हॉरिजॉन्टल, यानी एक लाइन में सब आ रहा हॉरिजॉन्टल एक। वर्टिकल लाइन कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 को वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। यानी यहाँ पे आप लोग यह देख रहे होंगे रो मैट्रिक्स में कि रो जो है स्थिर हो रहा है, रो का मान 1 है हर जगह, देखिए इसमें भी 1 का मान है ना। यानी रो मैट्रिक्स में एम का मान 1 होगा, कॉलम का मान कितनों रहे कोई दिक्कत नहीं। रो मैट्रिक्स में रो का जो वैल्यू होना चाहिए, यानी एम का वैल्यू जो है 1 होना चाहिए। और रो क्या होता है शुरू में होता है रो गुना कॉलम। जहाँ रो मैट्रिक्स है तो हर बार यहाँ पे 1 झलकना चाहिए। देखिए m बराबर 1 लिख दिए, हर हाल में m 1 के बराबर होगा, दूसरा अंक नहीं होने वाला है। देखिए 1, यहाँ पर भी 1, और बहुत सारा उदाहरण लीजिएगा तो यहाँ पे शुरू में जो है 1 रहने वाला है, बाकी डिफरेंट रह सकता है कॉलम, उससे हमको मतलब नहीं है। समझ में आ गया। अब इसका जस्ट अपोजिट ही है, ये रो है तो ये कॉलम है, यहाँ कॉलम में 1 हो जाएगा और रो चेंज होते रहे उल्टा। यहाँ पे क्या होता था रो मैट्रिक्स में रो को स्थिर करके रखते थे 1 और कॉलम चेंज होते रहता था। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम फिक्स रहेगा, कॉलम 1 रहेगा और रो चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे ही लिखे हैं तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे ना विद्यार्थियों n बराबर 1 फिक्स कर दिए। देखिए n बराबर 1 फिक्स कर दी प्लस इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे रो को पकड़े थे, यहाँ पे कॉलम पकड़ के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एम हो गया क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 बहुत सारे वैल्यूज, एम से हमको कोई मतलब नहीं है। अभी उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए क्या है 2 4 6, एक उदाहरण ये हो गया 1 8 9 4। इतना आप समझ लीजिए कि अगर रो मैट्रिक्स है तो एक झलक देखने पर आपको एक रो जनाएगा। देखिए ये सब देखने पर क्या लग रहा है एक रो है, कॉलम पर ध्यान आपको जाएगा ही नहीं। मतलब मैट्रिक्स को देखने के बाद पता चल जाएगा कि खाली रो झलक रहा है। देखिए रो मतलब इस टाइप से भाग रहा है, हॉरिजॉन्टल भाग रहा है, इसका मतलब है कि रो 1 होगा। कॉलम कहने का मतलब इसमें खाली कॉलम झलकेगा। देखिए देखिए लंबे भाग रहा है। इसमें क्या बताए थे n होगा, यानी कॉलम की संख्या हम बांध के रखेंगे 1 और रो चेंज होते रहेगा। देखिए इसमें सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला वो फिक्स रहेगा 1, ये है शून्य वाला चेंज होते रहेगा। देखिए ना पहला तो m गुने 1 होता है तो हम उधर पहले ही हम 1 धर दिए, n का मान है पहले ही हम 1 धर दिए। क्या देखिए ना 1 कॉलम, वर्टिकल लाइन 1 हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3। यहाँ पे देखेंगे तो पहले ही हम 1 पुट कर दिए क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है, हर जगह 1 रहेगा। देखेंगे 1 2 3 4 गो रो है। इसका मतलब है कि कॉलम मैट्रिक्स में n का वैल्यू या कॉलम का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा और रो मैट्रिक्स में m का वैल्यू 1 रहेगा, यानी रो का वैल्यू 1 रहेगा और कॉलम बदलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब बताएंगे तो आप लोग देखते के साथ पकड़ लीजिएगा कि सर ये रो कॉलम है, ये मतलब रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का 2 प्रकार बता दिए, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में रो का संख्या 1 रहेगी, ओनली 1, यानी m बराबर सिर्फ और सिर्फ 1 रहना चाहिए और कॉलम चेंज होते रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या 1 रहना चाहिए, बाकी रो चेंज होता रहेगा। आपको लिख दिए रो में m बराबर 1 तो कॉलम में n बराबर 1। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए
2 को बता दिया, तीसरा देखिए, तीसरा हम रखेंगे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये कर दिए। चौथा में रख देंगे क्या चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। बस यही 4 को हम टाइप्स में जानेंगे, उसके बाद जो भी बचा खुचा होगा आगे जानेंगे। ठीक है, ये 4 को जो मेन है, ठीक है, 4 टाइप्स। और भी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो ढेर है, लेकिन जो मेन मैट्रिक्स है 4 को, इसके बाद और जो भी होगा हम बताएंगे अलग से। देखिए क्या है, जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के पहले जीरो लगा हुआ है, मैट्रिक्स के पहले जो वर्ड लगा हुआ है इसका कुछ मतलब तो जरूर है, इसी से डिसाइड होता है कि मैट्रिक्स कैसा है, जीरो। मैट्रिक्स कैसा है, जीरो। जैसे पहला में बताया था कि मैट्रिक्स कैसा है, रो, उसमें एक रो होता था। मैट्रिक्स कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, कॉलम एक होता था। यानी इसके पहले जो वर्ड लगा हुआ है उसी के अनुसार इसका डिसाइड होता है। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट जीरो हो जाए, उसमें हर एलिमेंट जीरो हो जाए, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, 10 रो हो, 15 कॉलम हो, 50 कॉलम हो, 30 रो हो। रो पर ध्यान नहीं देंगे, रो और कॉलम पर ध्यान नहीं देंगे, ऑर्डर पर उसका ध्यान नहीं देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑल एलिमेंट आर जीरो, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल एलिमेंट और एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें ऑर्डर इसमें पहला दूसरा बताया था, रो और कॉलम, उसमें ऑर्डर का मतलब था क्योंकि नाम में ही लगा था रो और कॉलम। इसमें जीरो मैट्रिक्स यानी एलिमेंट से सिर्फ मतलब है, ऑर्डर कुछ भी हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैट्रिक्स कोई है, देखिए 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले रो लिखेंगे तो 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा एग्जाम्पल 0 0 0 0, इसका क्या ऑर्डर होगा, देखिए रो गिनेंगे तो 4 गो रो है, यानी 4 गो हॉरिजॉन्टल है, तो 4 गो रो और 1 गो कॉलम, यानी कि इसी को बोलते थे हम क्या, कॉलम मैट्रिक्स। देखा, एक आ गया कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन इसमें हम कॉलम और रो मैट्रिक्स हमको कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी रहे इस पर ध्यान नहीं देना है, इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा उस पर ध्यान देना है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट रहने वाला है वो सब का सब जीरो रहने वाला है, सब का सब जीरो। अगर एक भी गड़बड़ाया यानी जीरो के अलावा एक भी कुछ आ गया अंक, जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। जीरो मैट्रिक्स में लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब जीरो हो जाना चाहिए। इस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सब का सब जीरो। झलक रहा है, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0, चाहे वो किसी ऑर्डर में रहे, कोई मतलब नहीं ऑर्डर से। एलिमेंट 0 के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। अब बोलिएगा सर सबसे आसान तो यही था सर, तो आसान है, सब आसान है, ध्यान से देखिएगा सब आसान है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, ऑर्डर कुछ भी हो, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, देख यही है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या लिख दिए सर, एम क्रॉस एन होता था सर, आप लोग देखिए ना, बोला आप ही ने लिखा था सर यहाँ पे ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। ये क्या कर दिए सर, ये क्या कर दिया आप। ठीक है, हम एक क्रॉस एन लिखे थे, एम क्रॉस एन लिखे थे, इसलिए लिखे थे कि
कि हो सकता है रो का वैल्यू कुछ अलग रहे, कॉलम का वैल्यू कुछ अलग रहे, जैसे 1 गुना 2, 2 गुना 4, 5 गुना 8, 9 गुना 12, ठीक है, 30 गुना 132, कुछ भी रह सकता है। लेकिन एक बार जरूर माइंड में आया, अक्सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सेम रहे, जैसे 2 गुना 2, 5 गुना 5, 8 गुना 8, 1 गुना 1। इस कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों का मान सेम हो जाए। इसका कहने का मतलब इतना ना है, m बराबर n क्या लिखे हैं, उतना ही कॉलम रहे जितना रो रहे। m बराबर n का कहने का मतलब है कि जितना रो है उतना ही कॉलम है, यानी जो m क्रॉस n नजर आएगा वो सेम नजर आएगा, 2 गुने 2, 3 गुने 3, 4 गुने 4, 5 गुने 5, 8 गुने 8, 9 गुने 9, क्योंकि आपस में इक्वल है, यह रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे कुछ भी, जैसे देखो 9 गुने 9, 8 गुने 8, 7 गुने 7, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 4 गुना 4, मतलब हर बार दोनों में सेम है। जहाँ भी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाए, रो और कॉलम इक्वल हो जाए, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ऐसे समझेंगे, मैट्रिक्स पहले स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग के क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। एक ऐसा इमेज बन रहा है ना, पढ़ने के साथ ही एक ऐसा इमेज बन रहा है कि रो और कॉलम सेम होगा। स्क्वायर वर्ड को देखते ही एक ऐसा इमेज दिमाग में बन रहा है कि एकदम चारों तरफ बराबर, इसका मतलब रो कॉलम सेम है, ऐसा माइंड में चल रहा होगा कि सर स्क्वायर के मतलब होता है वर्ग। अब वर्ग में तो हर साइड बराबर होता है, बस उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि हर जगह बराबर है, इसका मतलब रो और कॉलम भी बराबर है, तभी स्क्वायर वर्ड लाया गया। m बराबर है, यानी एक बार और बता देते हैं, जीरो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो रहे उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर से ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर से ही मतलब है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम का मान सेम होता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नोट कर लीजिए, इसको बाद मिटा देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक आप लोगों को कितना बताएं, 4। कौन कौन? पहला में रो मैट्रिक्स, दूसरा में कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा में जीरो मैट्रिक्स, चौथा में स्क्वायर मैट्रिक्स। सब आप लोग भली भांति सीख गए। अब देखिए क्या सर इतना ही होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? क्या सर 4 ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है? नहीं। अब देखेंगे जो चौथा मैट्रिक्स हम लिखे थे, चौथा मैट्रिक्स में क्या लिखे थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यार इसमें लगता है रंग खत्म हो गया इसका। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। स्क्वायर मैट्रिक्स को मजाक नहीं समझना है। जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए m बराबर n। तुरंत जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स देखो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए m बराबर n, रो कॉलम बराबर 2 गुने 2, 4 गुने 4, 5 गुने 5,
माइंड में तुरंत दौड़ना चाहिए। इसी का ढेर सा भाग है, एम बराबर एन जो है इसी का ढेर सारा भाग है। क्या क्या भाग है यहाँ पे बांट देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, गोनल मैट्रिक्स, डायोगोनल मैट्रिक्स, डायोगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद एक मिनट, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद और क्या क्या कौन कौन मैट्रिक्स है? डायगोनल है, स्केलर है, SCALAR स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको नोट कीजिए। और देखिए चौथा, तीन को हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीन को हो गया। ये इसी का प्रकार है जितना लिखा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार, तो ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही आ जाएगा। एम बराबर एन, तो हर में एन बराबर एन होगा क्योंकि इसी का भाग है ना, सब में एम बराबर एन होगा, सब में ऑर्डर होगा। जैसे इसी का सदस्य है, यानी जहाँ इसमें एम बराबर एन हो रहा है, हर में जितना हम इसका टाइप्स लिखाएंगे, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका सब का रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक, ट्रांसपोज आएगा ना, एक मिनट, हाँ ट्रांसपोज, TRANS TRANSPOSE ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो जो भी निचला जो है ट्रांसपोज मैट्रिक, ये तो सिंगल सिंगल पढ़ लेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक दो भाग में पढ़ने का रहता है, ये जो मैट्रिक्स है दो भाग में हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको दो भाग में तोड़ देते हैं। पहला भाग क्या है? अस्क्यू मैट्रिक्स, अस्क्यू इसको हो जाता क्या? अस्क्यू मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये। नाम भी सबको याद रखना है, बिना नाम रखने कोई उपाय नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, देखिए टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते थे जहाँ एम बराबर एन होता है, रो कॉलम का संख्या सेम होता है। इसका टाइप्स है ऐसे 1 2 3 4 5 को टाइप्स लिखा है। पहला टाइप्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स,
दूसरा में स्केलर मैट्रिक्स, तीसरा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चौथा में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और पांचवा में क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हम दो भाग में करके पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक में ही अस्क्यू लग जाएगा, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक इसी में पढ़ेंगे ट्रांसपोज में। इसीलिए यहाँ से हम दो ब्रांच अलग अलग कर दिए हैं, ट्रांसपोज में सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्त हर जगह जैसे ही टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही सब भाग है, यहाँ सब में m बराबर n होगा, सब में m बराबर n होगा, सब में m बराबर n, m बराबर n, n बराबर m, सब में, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही हम रहने देते हैं इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, इसके अगले क्लास जो होगा इसको हम डिस्कस करेंगे, पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रायंगुलर, ट्रांसपोज, इस सब को हम एकाएकी बारी बारी से हम समझेंगे पांचों के अगले क्लास में। चलिए आप लोग सब विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग को लग रहा है कि फ़ायदा कर रहा है वीडियो, तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। और बाकी कमेंट में करिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए धन्यवाद, अब अगले दिन